My name is Anjali Chaturvedi. I am posted as nursing officer in Safdarjung Hospital. सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मॉस्बी एनक्लेक्स आरएन से, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा इसी से स्कोर होते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB हो, चाहे एम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम्स है उसमें हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस से, जिसमें देन हम थोड़ा आगे चलते जाएंगे। पहले फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस आएगा, फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, देन मेंटल हेल्थ, देन उसके बाद ये पीडियाट्रिक्स आपकी शुरू हो जाएगी। देन इसके बाद पीडियाट्रिक्स शुरू होगी, ऑप्स शुरू होगी, एंड हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो डिस्कस करेंगे। इसी के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको इसकी एक एक सिंगल लाइन से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले आप इस वीडियो को रेफ़र करने से पहले आप एक रीडिंग ले लें। एक रीडिंग से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दैन उसके बाद आप इस वीडियो को रेफ़र करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और कुछ क्वेश्चंस भी ले लें। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके साथ एक पहलाद यादव की बुक आती है, उस बुक के क्वेश्चंस करें एंड देन ये बुक पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले क्वेश्चंस करें, मैं रिकमेंड करूँगी पहले क्वेश्चंस करें फिर बुक पढ़ें। पहले क्वेश्चंस ही पढ़ें, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं उसमें डिवाइडेड उसमें, तो पहले क्वेश्चंस करें देन फिर इस बुक को रेफ़र करें। फर्स्ट चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंट्रोडक्शन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ क्लाइंट नीड से स्टार्ट होता है इसमें। क्लाइंट नीड में ये जो क्लाइंट नीड है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एम्स का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट खुद देखना पड़ेगा। स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा मैटर करती है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो स्ट्रेटजी आपको तभी बना पाओगे आप जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे। तो क्लाइंट नीड में आपको सबसे पहले क्या देखना, सबसे पहले क्लाइंट नीड आती है। क्लाइंट जब आप किसी पेशेंट के पास जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट देखोगे कि सेफ़ और इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। 16 to 20% होता है ये, मैनेजमेंट ऑफ केयर का 16 to 20% होता है ये। फिर सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करते हो ना पेशेंट के पास जाने से पहले, तो वो है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। देन साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, पेशेंट की साइकोलॉजिकल एम्पुटेशन के लिए आया है, पेशेंट किस केयर के लिए आया है, तो हमें उसे इमोशनल मेंटल सोशल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट को भी करना है। अगर हमसे बोला जाता है कि क्लाइंट मतलब पेशेंट इंपॉर्टेंट है या फिर फैमिली मेम्बर्स, तो हमारे लिए जितना पेशेंट तो पेशेंट है ही, लेकिन फैमिली मेम्बर्स भी गो थ्रू जा रहे हैं उस कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। देन फोर्थ पॉइंट आता है इसका साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, जिसमें बेसिक केयर एंड कंफर्ट देखते हैं। बेसिक केयर का मतलब है जैसे कि एलिमिनेशन, मोबिलिटी, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, हाइजीन, कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट का क्या स्टेटस है, वो 6 to 12% है। देन फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन देना उसको, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल 10 to 16%। और इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन। अगर एम्स आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये प्रायोरिटी बेसिस पे पूछ सकता है, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे पेशेंट से पहली बार जा रहे हो, वो मेनली थ्योरी वाले क्वेश्चंस देता है ना एम्स, तो सबसे पहले वो ये सब कुछ लिखेगा कि आप सबसे पहले क्या नोटिस करोगे, तो उसके बेसिस पे आप ये देखोगे। देन इसके बाद आता है आपका कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल में नॉलेज देखी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन देखा जाता है, देन एप्लीकेशन एनालिसिस, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस में भी आपको सब कुछ पता ही है, केयरिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है VIP जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं नर्सिंग प्रोसेस से, कभी एम्स के पेपर में आ जाते एम्स के पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले हम असेसमेंट एंड एनालिसिस करते हैं पेशेंट की क्या नीड है, ये सब देखकर, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आता है, देन इवेल्युएशन। नर्सिंग में 4th ईयर में हम सब ये सब करते हैं, है ना, पूरा नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरल क्लूज़ क्या होते हैं, कि हम किसी भी मल्टीपल क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढें, उसे कैसे कर पाएंगे। मेन इसका सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो चाहता क्या है उस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। उसके चॉइसेस में हमेशा कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑल, एवरी, नन, इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा करना है। फिर ये जो पार्ट है आपको ये वैसे हेल्प करेगा आपको कि क्वेश्चंस का आंसर कैसे ढूंढना है, लेकिन मेनली मेरे को ऐसा लगता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने से आप एलिमिनेट कर पाओगे। एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। एलिमिनेट करोगे तब जाके आप
अपने एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच ही जाओगे। और कभी भी हमेशा हमें ये लगता है कि एग्जैक्ट कुछ आंसर्स तो हमें मतलब एग्जैक्ट लाइन तो हमने कहीं नहीं पढ़ी ना, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। बाकी बुक का यूज़ कैसे करें एग्ज़ाम टाइम पे, तो उसका यही है कि आपकी गैसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं मतलब आपको लगता है कि आपका ये आंसर गलत आया है, तो उसके लिए आप हमेशा उसका टॉपिक उठाएं दूसरा, उस टॉपिक को पढ़ें, फिर उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। उसके रीजंस जो दे रखे होते हैं, मतलब प्रहलाद यादव में पीछे रीजंस भी दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उस चीज़ को भी बहुत ध्यान से पढ़ें, तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देन हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा से स्टार्ट करेंगे।